हिंद दोस्त, आज मैं लाया हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का 2024 का क्वेश्चन लाया हूँ जीके, जिसके प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन ए सही होगा, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो किन के बीच में हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन सही होगा। पानीपत के तीन युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में और तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। और पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है चौथा नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब किए थे, तो 1868 में किए थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किए थे और प्रति व्यक्ति 20 रुपये अनुमान लगाए थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आकलन किया गया था। तो 1868 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है पांचवा नंबर कि सांची का सपूत किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का सपूत किस शासक ने बनाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने सांची का सपूत बनवाया था। ऑप्शन ए सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, सांची का सपूत अशोक ने बनवाया था। और ये भी याद रखना श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो श्रीनगर की भी स्थापना अशोक ने किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सांची का सपूत अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे छठा नंबर की ताजमहल का डिजाइन का तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा था ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला पहला वास्तुकार था। ऑप्शन बी सही होगा, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है सातवां नंबर कि संविधान भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान में 22 भाषाएं की मान्यता प्रदान है। ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। सात का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे आठवां नंबर कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन बी सही होगा, कौन सा खेल है, तो हॉकी खेल है भारत का राष्ट्रीय खेल। और भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक, ये भी याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक भी पूछा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक का नाम है संविधान। याद रखना भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है, तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 9 नंबर की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन सही होगा लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी सही होगा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ऑप्शन सी सही होगा, 24 तीलियां अशोक चक्र में होती है। ऑप्शन सी सही होगा, 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर की रंग भूमि गोदान गबन और वरदान नामक पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है। तो रंग भूमि गोदान गबन और वरदान नामक पुस्तक नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ये सब पुस्तक के लेखक है रंगभूमि गोदान गबन और वरदान पुस्तक के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 12 नंबर क्वेश्चन की मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ऑप्शन पहला ऑप्शन सही होगा, बाबर के द्वारा स्थापना किया गया था मुगल साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 13 नंबर है कि किस तारीख को सविनय अगुवा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी के गुजरात नामक शहर से सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सी सही होगा, 12 मार्च 1930। 14 नंबर क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक है। ऑप्शन ए सही होगा, भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन ए 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 15 नंबर कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत में संविधान बनकर लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, पूरे देश में लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से है
16 नंबर क्वेश्चन की चूने के पानी में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब चूना में पानी मिलाया जाता है, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसे भाखड़ा चूना या काली चूना भी कहा जाता है, भाखड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो इसमें कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 17 नंबर के, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन के, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है कौन सा धातु होता है। तो राइट आंसर कॉपर धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ऑप्शन सी सही होगा। कॉपर के जगह चांदी रहता है, यहाँ पे चांदी ऑप्शन सही हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, ऑप्शन सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चेचक टीका किसने विकसित किया। तो चेचक टीका किसने विकसित किए थे। तो रॉबर्ट कोच ने, या लुई पास्चर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या एडवार्ड जनरल ने। तो कौन सा चेचक टीका खोज किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चेचक टीका को खोज जो किए थे किसने, एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका को खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज टीका को खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो याद रखना चेचक टीका का खोज किए थे एडवर्ड जनरल, ऑप्शन डी सही होगा करेक्ट ऑप्शन, एडवर्ड जनरल चेचक टीका का खोज किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन के, फास्फोरस का प्रतीक क्या है। तो फास्फोरस को प्रतीक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा पी। फास्फोरस का जो प्रतीक है पी है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस का प्रतीक पी है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन के, डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है किससे संबंधित है। तो धमनी से संबंधित है डॉपलर का प्रभाव, ऑप्शन ए सही होगा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 22 नंबर कि वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल को पहली परत को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडल को पहली परत कहा जाता है क्षोभमंडल, जिसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्षोभमंडल जिसका तापमान में कमी हो 110 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है, और इसी में क्षोभमंडल में ही पवन पाया जाता है। कौन में, क्षोभमंडल में पवन पाया जाता है, हवा जिसे बोला जाता है। तो वायुमंडल की सबसे पहली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन के, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात का सबसे, अब भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, गुजरात में स्थित है, याद रखने भी। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाली रेखा है गुजरात। तो कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन कि जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घोड़े सवार आगे की दिशा में गिरता, तो यह वजह क्या है। तो जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुक जाता तो घोड़े सवार आगे की दिशा की ओर गिरता, तो इसका इसका कारण क्या है। तो याद रखना गति का जड़त्व के कारण दौड़ता है जब घोड़ा तो अचानक रुक जाता तो घोड़े की सवार आगे की ओर गिरता है, तो इसका वजह है गति का जड़त्व, ऑप्शन बी सही होगा, गति का जड़त्व, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक दवा का नाम नहीं है इनमें, देखिए तो इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा है, और स्ट्रेप्टोपाटोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा है, और लेकिन पैरासीटामोल जो है एंटीबायोटिक दवा नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। इनमें कौन एंटीबायोटिक दवा नहीं है। तो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दवा नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को विरोधी हार्मोन, किस ग्रंथि से विरोधी हार्मोन निकलता है। तो किस ग्रंथि से विरोधी हार्मोन निकलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, जिसे स्मेलरी भी बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस ग्रंथि से विरोधी हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 27 नंबर की, निम्नलिखित में कौन डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो डीएनए का कार्यात्मक भाग कहा जाता है किसे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन को डीएनए का कार्यात्मक भाग कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा, जीन जीन डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर के, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मकड़ियों का अध्ययन को पूरा तत्व कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो पूरा तत्व मकड़ियों का अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा, पूरा तत्व।
29 नंबर क्वेश्चन के विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सियोफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सियोफेरॉल। कैल्सियोफेरॉल एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। कैल्सियोफेरॉल किसका नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो याद रखना विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि रॉकेट का प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का प्रणाली न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए सही होगा। न्यूटन गति के तृतीय नियम पर रॉकेट का प्रणाली आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन के बल का गुणनफल है। बल का जो गुणनफल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण बल को गुणनफल को कहा जाता है। बराबर सूत्र होता है एम गुने ए। एम बराबर एफ बराबर सूत्र एम होता है। जो एम से द्रव्यमान को सूचित किया जाता है, ए से त्वरण को सूचित किया जाता है। तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। 32 नंबर क्वेश्चन के न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चलती हुई बस से जब अचानक ब्रेक लगाते जब चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाते उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा को गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो याद रखना न्यूटन गति के पहले नियम द्वारा यह समझाया जा सकता है। न्यूटन गति के पहले नियम या न्यूटन गति के तीसरे नियम। तो ऑप्शन इसका कमेंट में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह बल नहीं कर करेगा, कथन किसका है? तो न्यूटन गति का पहले नियम से है। और जब कोई पे बाह्य वस्तु नहीं लगेगा तब तो वह बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। तो यह न्यूटन गति का नियम था। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है तो देखिए यहाँ पर है महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूनानी एवं रोमन लेखक के बारे में यहाँ पे परिचय जानते हैं। यूनानी और रोमन लेखक के बारे में क्या था देखिए यहाँ पे। प्राचीन यूनानी लेखकों में टेसियस टेसियस याद रखना। प्राचीन यूनानी लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। प्राचीन यूनानी लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखना हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका में भारत एवं अरब से संबंधित प्रकाश पड़ता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें भारत एवं अरब के संबंधित प्रकाश पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी लेखक थे। सिकंदर के पश्चात भारत में कितने यूनानी लेखक हैं? तो 3 है, जिसमें मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था, चंद्रगुप्त दरबार में। और डाइमेकस था जो तथा डायोनीसियस था। डायोमेकस तथा डायोनीसियस था, दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे। डाइमेकस तथा डायोनीसियस दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे, राजदूत बनकर आए थे। ये भी याद रखना। भारत के बारे में विशद वर्णन किए थे डाइमेकस तथा डायोनीसियस। मेगास्थनीज की कृतियां जो था इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज की कृति इंडिका थी जो मौर्य काल के समाज विषय पर जानकारी प्राप्त होता है। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति विषय पर जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में प्लिनी द्वारा लिखित नेचुरल हिस्ट्री, टोमोल द्वारा लिखित जियोग्राफी तथा किसी अज्ञात द्वारा लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक उल्लेखनीय है। चीनी यात्री के बारे में उल्लेखन है यहाँ पे। चीनी यात्री का उल्लेखन, चीनी यात्री का विवरण है वो देख लिए। चीनी यात्री बौद्ध मानने थे। चीनी यात्री जो जितने भी आए थे तो बौद्ध के मानने वाले थे। वे भारत में बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने को देश आए थे। पहला था चीनी यात्री फयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला पहला चीनी यात्री था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फू युकी है। ह्वेनसांग का प्रमुख चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग प्रमुख चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक प्रमुख यात्री था चीनी यात्री। इसने इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था सी युकी ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी और फू युकी फयान ने पुस्तक लिखी। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में आया था।
और 20वीं सदी के अंत में भारत में आने वाला चीनी यात्री इत सिंह था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। और 20वीं सदी के अंत में भारत में आने वाला चीनी यात्री इत सिंह था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, मनोवर्णन किया है अपनी पुस्तक में। यहाँ पर देखते हैं अरब यात्रियों का विवरण। अरब यात्रियों का विवरण यहाँ पे अब करते हैं। देखिए यहाँ पर अरब यात्री प्रमुख अल-बुरूनी था। अरब यात्रियों में सर्वप्रमुख था अल-बुरूनी, एक प्रमुख कवि था जो 11वीं सदी के मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था। अल-बुरूनी मोहम्मद गजनवी के समय में अल-बुरूनी था जो अरब यात्री था। और अल-बुरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखित पुस्तक तहकीक ए हिंद आज पूर्व मध्यकालीन इतिहास में जानने वाला स्रोत बनी थी। अल-बुरूनी ने अतिरिक्त अल्बो लेखकों सुलेमान फरीदा असदन आए हुए थे। जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।